जय हिंद साथियों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी का एग्ज़ाम। न्यूज़ में आ रहा है कि कुछ दिनों में होने वाला है। तो पहले भी बीपीएससी टीचर का रिक्रूटमेंट करती थी, एग्ज़ाम लेती थी। उसी सीरीज़ को आज हम लोग देखेंगे कि जो प्रथम प्राथमिक शिक्षक परीक्षा 1993 में प्रथम पाली में ग्रुप ए में हुई थी, आज उनके क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और एक पैटर्न को जानने की कोशिश करेंगे कि बीपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन को पूछती है। तो इसी सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इतिहास से, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम प्रधान अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन नेशनल के कांग्रेस के प्रथम प्रधान अध्यक्ष थे ए.ओ. ह्यूम। ऑप्शन ए सही है। इधर दिया है दादा भाई नौरोजी, ये भी थे 1986 में अध्यक्ष थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, तो प्रथम प्रधान अध्यक्ष थे ए.ओ. ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं हिस्ट्री से, वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन कहाँ भेजा गया था? वाटरलू की जब युद्ध हो रही थी, नेपोलियन को कहाँ भेज दिया था? ऑप्शन ए सेंट हेलेना, ऑप्शन बी कोर्सिका, ऑप्शन सी एल्वा, ऑप्शन डी कैपरी। तो इसका सही आंसर होगा सेंट हेलेना। ऑप्शन ए सही है। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को निर्वास करके सेंट हेलेना भेज दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? कौन सा सेकुलर था? तो ऑप्शन ए बाबर, ये नहीं थे। ऑप्शन बी हुमायूं, ये नहीं थे सेकुलर। ऑप्शन सी अकबर के बारे में कहा जाता है कि अकबर का धर्मनिरपेक्ष के दृष्टिकोण रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन ए अकबर, फॉल्स है। ऑप्शन सी शाहजहां। तो दिल्ली के लाल किला का निर्माण शाहजहां करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, महारानी विक्टोरिया उस समय ब्रिटेन की शासक थी, जबकि ऑप्शन ए ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, ये फॉल्स है। ऑप्शन सी कह रहा है, भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन के शासन के अधीन लाया गया, तो ऑप्शन बी सही होगा। महारानी विक्टोरिया उस समय ब्रिटेन की शासक थी जब भारत को प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से क्राउन राजा के शासन के अधीन लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की? मुस्लिम लीग, ढाका में इसकी स्थापना 1906 में होती है, तो उन्होंने भारत के विभाजन की जो मांग है, डिमांड है, 1940 ईस्वी में की है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सन 1911 ईस्वी में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। ये ऑप्शन सही है, 7 का आंसर बी होगा। सन 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब होता है? तो ऑप्शन ए 1707, फॉल्स है। 1739, ये भी फॉल्स है। 1757, ये भी फॉल्स है। ऑप्शन नंबर डी सही है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में, 1761, 1761 ईस्वी में हुआ था। भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1930, फॉल्स है। 9 अगस्त 1942, ये भी फॉल्स है। कब डेमोक्रेटिक घोषित कर दिया जाता है भारत को? तो भारत को डेमोक्रेटिक घोषित किया जाता है गणराज्य 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। अब एक कमेंट में बॉक्स दें कि माउंट बेटन योजना क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में कह रहा है, बोरोबुदूर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ पर है? बोरोबुदूर का टेम्पल, रिपीटेड बहुत बार बीपीएससी लेवल पर या बीएसएससी लेवल पर क्वेश्चन है। तो बोरोबुदूर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर जावा, इंडोनेशिया में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए अमात्य, फॉल्स होगा। पंडित राव, ये भी नहीं होगा। पेशवा कहा जाता था। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को पेशवा कहते थे। और क्वेश्चन नंबर 12 पूछता है, द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की? ऑप्शन ए डेविड रिकार्डो, ये फॉल्स होगा। रॉबर्ट ओवेन, ये भी फॉल्स होगा। जे.एल. मिल, ऑप्शन सी, ये भी फॉल्स होगा। तो द वेल्थ ऑफ नेशन के रचना करने वाले, लिखने वाले एडम स्मिथ हैं। एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखी? ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसके राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के राइटर कौन है? हिंदू व्यू ऑफ राइटर के लायक है एस राधा कृष्ण। ऑप्शन नंबर डी सही है। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक का नाम एस राधा कृष्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की थी? ऑप्शन ए जिम्बाब्वे ने सबसे पहले नहीं की थी, घाना भी ने सबसे पहले, तो ऑप्शन सी है नाइजीरिया ने सबसे पहले अफ्रीकी देश में स्वतंत्रता, फ्रीडम प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर सी, ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा है, सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने इसकी स्टैब्लिशमेंट रखी थी। अलीगढ़ आंदोलन को आरंभ करने वाले कौन थे? सर सैयद अहमद खां 1875 में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना करते हैं। सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एंग्लो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बोलते थे, एंग्लो ओरिएंटल। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुंभ मेला कहाँ नहीं लगता है? ऑप्शन ए नासिक में लगता है, हरिद्वार में भी लगता है, इलाहाबाद में नहीं लगता है। कहता है कहाँ नहीं लगता है? तो मथुरा में नहीं लगता है। मथुरा में कुंभ मेला नहीं लगता है। मथुरा में एंशिएंट हिस्ट्री में बीपीएससी लेवल पर क्वेश्चन पूछा है, मथुरा किस लिए प्रसिद्ध थी प्राचीन इतिहास में? तो मथुरा प्रसिद्ध थी सूती वस्त्र के लिए। किस वस्त्र के लिए? सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
देखेंगे हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन पूछता है, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के उपरांत एक प्रमुख प्रतिपादन कौन है? तो राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता के प्रतिपादन लॉक है, जॉन लॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने किया? ऑप्शन ए चोल, नहीं बताइए। तो चोल की कैपिटल कहाँ? बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है, चोल की कैपिटल है विजयालय। ऑप्शन बी पल्लव। तो महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण पल्लवों ने किया है, महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है, डेडिकेटेड है? तो ऑप्शन ए विष्णु, गलत। कृष्ण, गलत। सूर्य, ये सूर्य भगवान को कोणार्क के मंदिर समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधी नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई? तो गांधी नामक चलचित्र में रोहिणी हंटगड़े ने कस्तूरबा गांधी की रोल करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण का तुरंत परिणाम हुआ क्या? प्रथम विश्व युद्ध, फॉल्स होगा। द्वितीय विश्व युद्ध, पोलैंड जैसे जर्मनी पर अटैक करता है तो दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। पोलैंड का आक्रमण करना और दूसरा विश्व युद्ध का शुरू हो जाना ये दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई इंग्लैंड में, ये सही है। फ्रांस में, फॉल्स। जर्मनी में भी नहीं हुआ, रूस में भी नहीं। तो इंग्लैंड की क्रांति से रिलेटेड कौन है? तो ये औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। अब ज्योग्राफी से देखेंगे क्या क्वेश्चन पूछता है, विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए अफ्रीका सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। अफ्रीका से क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी, बताइए तो कौन ऐसा महाद्वीप है जिसमें सबसे ज़्यादा देश है, नंबर ऑफ कंट्री? तो ऑप्शन कंट्री में पूछेगा तब अफ्रीका सही होगा। अभी कौन सा है? एशिया है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। हम लोग भारत एशिया में ही पाए जाते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी का एकमात्र स्वाभाविक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का वल्ली-1 सैटेलाइट तो चंद्रमा सही है। पृथ्वी में सिर्फ एक है, मंगल में 2 है, डिमोस और फेबोस। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो ऑप्शन बी में ब्राज़ील सही है, कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादक है, कौन उत्पादक होगा? उस टाइम में जापान ज़्यादा था। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बरौनी ताप बिजली घर स्थित है। तो बरौनी ताप का बिजली घर बिहार का बेगूसराय में स्थित है। तो क्वेश्चन पूछा था कि बरौनी ताप बिजली घर की स्थापना कब होती है? तो 1666 ईस्वी में थे। अब 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 31 में कहता है किस राज्य में चावल की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल का प्रोडक्शन होता है। 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन से अधिकार को शामिल नहीं किया गया? ऑप्शन ए समानता का अधिकार संविधान में है, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है हमारा, आर्टिकल 19 है कि नहीं, 20-21 तक जो भी हो। काम पाने का अधिकार ये संविधान में डिस्कस नहीं किया गया। शोषण का अधिकार है 23-24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो लगभग 6 साल होता है। राज्यसभा एक ऐसा ऊपरी सदन है जिसका डिसोल्यूशन यानी विघटन नहीं होता है, हर 2 साल पर मेंबर का मतलब बदलाव होता है, चेंजिंग होती है उसमें। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को तब तक पद से हटा सकते हैं जब उन्हें प्राप्त हो। ऑप्शन ए न्यायालय, बार का एसोसिएशन के द्वारा पारित प्रस्ताव, ऐसा कुछ नहीं है। न्यायालय के सभी अन्य न्यायाधीशों की स्वीकृति, ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में। या आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा पारित एक प्रस्ताव, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं। ऑप्शन डी सही होगा कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा अगर स्वीकृत किया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटा सकते हैं जब संसद से पारित हो जाता है। और 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण करने की आयु क्या होती है? यानी कितना टाइम तक, कितना एज तक वो रिटायर्ड हो जाते हैं? लगभग 65 वर्ष तक। और हाईकोर्ट का न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र में वो रिटायर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? राज्य के विधानसभा में, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता निर्धारित होती है, सिटीजनशिप कैसे डिटरमाइन करेगा? तो जन्म स्थान के सिद्धांत एवं रक्त का सिद्धांत, यानी कि आपको जन्म लेना चाहिए या ब्लड का कोई रिलेशन आपको पाया जाना चाहिए इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो केंद्रीय मंत्रीगण लोकसभा के उत्तरदायी होते हैं। बीपीएससी का भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कौन राज्यसभा का सदस्य था? तो इंदिरा गांधी थी एक ऐसी महिला जो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में राज्यसभा का सदस्य भी थी। 40 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाबू आर्टिकल 19 में तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ऑप्शन बी संपत्ति रखने का स्वतंत्रता पहले थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया, 300 के आर्टिकल 300 के क में डाल दिया गया। अब यह कानूनी अधिकार हो गया, संपत्ति का अधिकार, लीगल हमारा ऑथराइट है या अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 देखते हैं, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन होती है? ऑप्शन ए सुचिता कृपलानी, सुचिता कृपलानी नहीं है। ऑप्शन बी श्रीमती सरोजिनी नायडू किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल होती है। सुचिता कृपलानी चीफ मिनिस्टर बनती है प्रथम महिला उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वह कौन प्रमाणित करता है कि
अमुक धन विधेयक है या नहीं। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है, जैसे अभी ओम बिरला है, इन्होंने डिसाइड करेगा कि कोई धन विधेयक है, साधारण विधेयक है, वित्त विधेयक है, वही डिसाइड करती है धन विधेयक है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। भारत में सबसे अधिक लंबे समय से कार्यरत मुख्यमंत्री कौन है? इसको आप पर हम छोड़ते हैं कौन है, या आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर कहता है सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश पर असफल महायोग चलाया गया? तो ये होंगे न्यायमूर्ति रामास्वामी। कौन होंगे? न्यायमूर्ति रामास्वामी। चलिए हम ही बता देते हैं। भारत में सबसे अधिक लंबे समय से कार्यरत मुख्यमंत्री का नाम ज्योति बसु है। कौन है? ज्योति बसु। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश पर असफल महाभियोग चलाया गया? न्यायमूर्ति रामास्वामी, लेकिन कभी भी सफल कोई भी न्यायालय नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के 42वें संशोधन में किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया? इसका ऑप्शन नंबर सी है, राज्य सूची से समवर्ती सूची में, यानी दोनों कानून एजुकेशन पर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो एडवोकेट जनरल जो होते हैं, राज्य का सबसे बड़ा लॉ मिनिस्टर होता है, लॉ का मतलब अधिकारी ऑफिसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? आप लोग देखे होंगे वोट वगैरह में होता है, जब भी वोट इलेक्शन वगैरह, तो ये रिटर्निंग अधिकारी होते हैं। तो किससे रिलेटेड है? वह अधिकारी जो निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है, इलेक्शन में कराने के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 देखेंगे। राज्यपाल नियुक्त किए जाने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? राज्यपाल के नियुक्त होने के लिए कम से कम 25 वर्ष की एज होना चाहिए। अच्छा बताइए, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए कितना होना चाहिए? तो 35 ईयर्स होना चाहिए। राज्यसभा का मेंबर होने के लिए 30 वर्ष होना चाहिए, और लोकसभा का मेंबर होने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। मुखिया बनने के लिए 21 ईयर्स होना चाहिए। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य का मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, जो कुछ भी बताना है राज्यपाल को बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि केंद्र राज्य में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? ऑप्शन ए, वो राज्यपाल द्वारा नामांकित व्यक्ति होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन बी में मंत्रिमंडल द्वारा नामांकित होता है, ऐसा भी नहीं है। वो राज्य सरकार के हितों का देखभाल करता है, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो राज्य मंत्री व केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन डी सही है राज्य मंत्री के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश प्राप्ति की आयु कितनी है? 62 वर्ष के एज में वो रिटायर्ड होते हैं, हाई कोर्ट के जज, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज 65 ईयर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो 52 का क्वेश्चन नंबर होगा, आंसर होगा 52 का ए। राज्यपाल अगर सिफारिश कर दे, परामर्श कर दे, तो वहाँ पर राष्ट्रपति का शासन लागू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा किस राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं? तो गोवा बताइए किस राज्य के अंतर्गत आते हैं? तो ये बम्बई का, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुछ इकोनॉमिक्स से, अर्थव्यवस्था से। पहला क्वेश्चन बोलता है, कीमतें प्रायः कम होती हैं जबकि आर्थिक मंदी हो तब कीमतें कम होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत को तृतीय पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? 1 अप्रैल 1961 में। सबसे पहला 1951 से 1956, दूसरा 1956 से 1956 से 61। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया जाता है? तो कृषि पर बल दिया जाता है बहुत ज़्यादा। फर्स्ट जो होता है 5 ईयर प्लान चलाया गया था, तो एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा फोर्स किया गया था। कहता है सन 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? बताइए, तो सन 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 84.39 वर्ष थी, 84.39 वर्ष थी। 58 में देखेंगे, सन 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में मृत्यु दर क्या थी? तो 12.8 व्यक्ति प्रत्येक 1000 पर प्रति वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन था हमारा 58 के बाद 59 देखेंगे। 59 में पूछता है, भारत में कुल कितने क्षेत्रफल पर वन है? तब डाटा अपडेटेड नहीं थी, उस टाइम में क्वेश्चन का ऑप्शन था ऑप्शन डी, लेकिन इस डाटा को अपडेट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग का प्रधान कौन होता है या अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है। 60 का ऑप्शन ए सही है। आप चलते हैं साइंस में, किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी? साइंस में बीपीएससी पूछ रहा है कि पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग कौन सा है? बताइए, तो पौधे का मुख्य स्तंभ है, पुष्प है या पत्ती है? तो मुख्य होगा पत्ती, लीव्स। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऐसा कुछ नहीं है। रसेल, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रेगर मेंडल जो होंगे आनुवंशिकता के जनक माने जाते हैं, और आनुवंशिकता के 63 क्वेश्चन देखेंगे। ये मिसलेनियस विविध का क्वेश्चन आंसर होगा। भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम बताइए। ऑप्शन ए है कमल, ये तो सही है। गेंदा ये नहीं है, गुलाबी नहीं है, सूरजमुखी भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथकली जिस प्रदेश का नृत्य नाटिक है वह है राज्य? आंध्र प्रदेश। कथकली नहीं होगा, केरल सही ऑप्शन है। 64 का ऑप्शन बी सही है, कथकली। बताइए, तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। तमिलनाडु का बताइए, तो भरतनाट्यम है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? ऑप्शन ए, उस टाइम में मुंबई था, अभी अपडेट कर लेंगे कौन सा बड़ा है। कावेरी नदी जल विवाद, तब जब क्वेश्चन पूछ रहा था इसमें विवाद चल रहा था। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु गलत है। केरल कर्नाटक फॉल्स है। केरल तथा तमिलनाडु ये भी फॉल्स है। कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त है, जो ऑप्शन नंबर डी, ये भारत भारती के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि म्यांमार में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? राजतंत्र है, ऑप्शन बी तानाशाही है, ऑप्शन सी लोकतंत्र है,
तो सैनिक शासन है। हाँ, फिलहाल अभी भी म्यांमार में सैनिक शासन है, सोल्जर का रूल चल रहा है। पटना नगर निगम की आय का कौन सा स्रोत नहीं है, बताइए। तो पटना ऑप्शन ए में है। सरकारी अनुदान ये मिलता है, भवन कर ये भी मिलता है, नाली कर ये मिलता है, बिक्री कर ऐसा नहीं मिलता है, बिक्री कर दूसरे में, तो ऑप्शन डी सही होगा। नीदरलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं, तो नीदरलैंड की मुद्रा को ऑप्शन डी गिल्डर कहते हैं। नीदरलैंड की मुद्रा क्या होगा, गिल्डर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है 71 में, विश्व की जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाते हैं। तो 10 दिसंबर को बताएंगे आप लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, 31 मई को भी, 4 अक्टूबर को भी, तो ये सारे को आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं, ऑप्शन ए ज्योतिष, खगोल से कोई रिलेशन नहीं है, तो खगोल विद्या बोलेंगे। गीत सेठी का संबंध उस टाइम स्पोर्ट्स में चलते था, तो गीत सेठी फेमस थे, तो उसको पूछा गया बिलियार्ड से रिलेटेड, तो ऑप्शन डी 73 का सही है। किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में होता है, ऑप्शन ए तीरंदाजी, ऑप्शन बी बेसबॉल। क्रिकेट का जो आरंभ होता है ऑप्शन सी नंबर, ये इंग्लैंड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है, उस टाइम में अपडेट कर लेंगे, ये उस टाइम करंट अफेयर में था, करंट सीए में था। तो अब क्वेश्चन पूछता है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, आप लोग जानते हैं अभी कौन है, भारतीय मूल के ही है, तो उस टाइम का ये करंट अफेयर अपडेट कर लीजिएगा अभी कौन है जो। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया गया, तो हरगोविंद खुराना को जीव विज्ञान में, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन सी सही है 77 का। 78 पर देखेंगे दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि को कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू नहीं, लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 79 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राष्ट्रपति कभी भी ना तो राष्ट्रपति पद पर और ना ही उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुआ, जॉन कैनेडी ये थे, रिचर्ड निक्सन ये भी थे, जेराल्ड फोर्ड जो है ना तो राष्ट्रपति बने ना तो उपराष्ट्रपति, ना तो वायरस प्रेसिडेंट ना तो वाइस प्रेसिडेंट बने। नेक्स्ट क्वेश्चन एशियाई खेल 1982 खेले गए थे, तो ये दिल्ली में खेले गए थे, याद करेंगे एशियाई खेल 1982 का दिल्ली में खेले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र था, ऑप्शन ए आलम आरा ही सही है, भारत का प्रथम बोलने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ष 1991 के आधार पर किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक थी, तो उड़ीसा में शिशु का मृत्यु दर सबसे अधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सा हिंदी कवि का संबंध भक्ति परंपरा से था, ऑप्शन ए ही सही है, रसखान का संबंध भक्ति परंपरा से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एज यू लाइक इट किसने लिखे हैं, अंग्रेजी किसकी पुस्तक है, जेबी शॉ, ऐसा गलत स्टेटमेंट है। विलियम शेक्सपियर का जो है एज यू लाइक इट इस अंग्रेजी पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन 1930 ईस्वी के दशक के आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुआ, 1930 ईस्वी में अमेरिका में, ऑप्शन ए सही है, आर्थिक संकट हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकूल में भूतपूर्व इकाइयाँ शामिल थी, तो 86 का ऑप्शन ए कह रहा है यूगोस्लाविया में, ऑप्शन बी कह रहा है इंडोचीन में, तो ऑप्शन सी सही है, सोवियत संघ में इकाइयाँ शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय प्रतिभूति घोटाला की जांच करने वाली संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने की, राम निवास वर्मा। प्रतिभूति घोटाला जब हुई थी इसकी अध्यक्षता 87 का ऑप्शन ए सही है। 88 में जाएंगे भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित किया गया, ऑप्शन ए 1900, स्टेटमेंट फॉल्स है, 1902 ये भी ईयर गलत है, तो 1904 में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम पारित किया गया। 89 में किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है, तो पंजाब में बहुत ज़्यादा खेती होता है, गेहूँ चावल वगैरह पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, बताइए तो अभी कौन है, धनखड़ जी हैं, जगदीश धनखड़ जो, तो ये अपडेटेड कर लेंगे अभी, जगदीश धनखड़ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो उस टाइम में केंद्रीय विश्वविद्यालय ऑप्शन में था कि अलीगढ़, तो बताइए अलीगढ़ होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, 91 का अलीगढ़ सही है। बम्बे विश्वविद्यालय उस टाइम में, तभी अपडेटेड कर दीजिएगा। कौन सा प्रसिद्ध हिंदी कवि संसद का सदस्य था, ऑप्शन ए गोपाल दास ये नहीं होंगे, काका हाथीरस नहीं होंगे, रामधारी सिंह दिनकर प्रसिद्ध हिंदी कवि के संसद सदस्य। नेक्स्ट देखेंगे लेटर फ्रॉम द फादर्स जवाहरलाल नेहरू लिखे, ऑप्शन ए सही है। 94 में कहता है किस अमेरिकी राष्ट्रपति को दूसरी बार चुनाव प्रयास में पराजय हुई, जब ऑप्शन ए है कैनेडी, ऑप्शन बी होगा निक्सन, ऑप्शन सी रोनाल्ड, ऑप्शन डी जो सही है 94 का ऑप्शन डी जॉर्ज बुश को 2 बार राष्ट्रपति चुनाव जीत लिए थे। गूगली शब्द किस खेल के साथ संबंध है, तो गूगली खेल क्रिकेट से रिलेटेड है, ऑप्शन बी सही है 95 का। 96 में देखेंगे ध्यानचंद्र किस खेल से थे या इसका जुड़ाव किस खेल से था, तो ध्यानचंद्र हॉकी खेलते थे, ऑप्शन ए सही है 96 का। यहाँ पे ध्यानचंद का क्रिकेट से रिलेटेड, ये गलत है, हॉकी खेलते थे, हॉकी से रिलेटेड थे, ध्यानचंद हॉकी के प्लेयर थे, सॉरी आंसर में दिया क्रिकेट, तो क्रिकेट गलत है, ध्यानचंद हॉकी से खेलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे माधवराव सिंधिया किस खेल से संगठन से प्रधान थे, तो माधवराव हॉकी के खेलते थे। 98 किस हिंदी चलचित्र का प्रथम विश्व दर्शन टीवी पर हुआ, तो फिर तेरी कहानी, ऑप्शन सी उस टाइम में होता था। 99 धारावाहिक रामायण के निर्माता कौन है, रामायण के निर्माता रामानंद सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सा एक देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है, यानी सार्क का सदस्य नहीं, ऑप्शन ए अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान उस टाइम में नहीं था, अब हो सकता है कि हो गया होगा, तो ऑप्शन ए आंसर है। तो 100 का भी देख सकते हैं इस तरह से आंसर जो भी है, ये आंसर दिए हुए हैं, आप देख करके मैच कर लें। और हमारे वीडियो को थोड़ा सा भी आप पसंद कर रहे हैं तो लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, आपका बहुत